जिस शख्स को नेकी करके खुशी हो और बुराई करके परेशानी हो तो समझ लो कि वो मोमिन है। ज्यादा मजाक करने से इंसान की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। मुश्किलें आएंगी और चली जाएंगी, बस देखना ये होता है कि कौन किस हद तक साथ देता है। इंसान को बर्बाद करने में अक्सर उन्हीं लोगों का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। जब बात तुम्हारी नफ्स की इज्जत तक पहुंच जाए तो कितना ही गहरा ताल्लुक क्यों ना हो, ठोकर मार देनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इज्जत है, ताल्लुक तो और भी बन जाते हैं। घड़ी को ना देखो बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, यानी चलते रहो। किसी को बर्बाद करने की सोच ही तुम्हारी बर्बादी के लिए काफी है। हर शय की कदर करें और खूब करें, आखिर एक एक करके सबको ही चले जाना है। पीछे तो बस हसरतें और यादें रह जाती हैं। लोग रिश्तों को छोड़ देते हैं मगर बहस को नहीं छोड़ते। बुरे वक्त का एक बेहतरीन हल ये भी होता है कि खामोशी और सब्र के साथ इसके गुजरने का इंतजार करो और अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे मत निकलने देना। जो मिल जाए उस पर शुक्र अदा करो और जो छिन जाए उस पर अफसोस न करो। अगर यकीन कामिल हो तो अल्लाह का हर फैसला दिल को सुकून देता है। ये कभी मत सोचो कि तुम बहुत नेक हो, बल्कि ये सोचो कि तुम सिर्फ अल्लाह के पर्दे में हो। अपने मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। खौफनाक लम्हे वो होते हैं जब हर चीज मुयस्सर हो सिवाय ज़हनी सुकून के। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को पसंद करता है। जब नज़रअंदाज होना शुरू हो जाओ तो किनारा कर लो, क्योंकि वजाहतें खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती, मगर खामोशी मजीद जलील होने से बचा सकती है। दुनिया इन लोगों की वजह से तबाह नहीं होती जो बुरा करते हैं, बल्कि इन लोगों की वजह से होती है जो सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहते हैं। कुछ अरसे राब्ते में पहल करना छोड़ दो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हो। ना जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है। इंसान तो अपने आखिरी हुस्न का भी मोहताज है। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है, इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा बुरा मत करो कि बुरे वक्त में अच्छे लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब कोई शख्स तुमसे कहे कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं और फिर भी तुम्हारी फिक्र करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तो समझ लेना कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता है और तुमसे मोहब्बत करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। शर्म की कशिश हुस्न से ज्यादा है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। छोटी चीजों में खुश होना सीखिए, बड़ी चीजें खुद ही आपका मुकद्दर हो जाएंगी। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब भी समझता। मौत ये नहीं कि सांस खत्म हो जाए, असल मौत तो ये है कि हमें याद करने वाला कोई ना हो। हिसाब रखा करें, क्योंकि आजकल लोग पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। हैसियत और रुतबे का घमंड याद रखें, उड़ान हमेशा जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है। मतलब तेरा शुक्रिया, तूने सब इंसानों को जोड़ कर रखा हुआ है। दर्दनाक बात यह है कि आप किसी शख्स को आंखों में जगह दें और वो आपको अंधा कर जाए। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। ये मरे हुओं को रोता है और जिंदों को रुलाता है। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। बदी छुप कर करते हो तो नेकी भी छुप कर किया करो, यही इखलास है। परेशानियों की गठरी को कमर पर लादे हुए ना फिरा करो, वक्त से पहले कमर दोहरी हो जाएगी और तुम बूढ़े हो जाओगे। गठड़ी को अल्लाह पाक के सामने रख दो, हल्के फुल्के हो जाओगे और बुढ़ापे में भी जवान रहोगे। अपनों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने के बदले आपको बड़ी बड़ी खुशियां हासिल होंगी। अल्लाह ताला चाहता है
جس طرح ماں باپ کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر بھی یقین رکھو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔